ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव दैट यू गिव टुवर्ड्स दिस चैनल। बाबा ने आज गाइड किया है एक बहुत ही प्यारी लीला बताने के लिए आप लोगों को, जो फेसबुक से हमारे साथ एक डिवोटी बाबा की बेटी, एक बहुत प्यारी सी सुभाश्री जी, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। तो होता ये है कि सुभाश्री जी बताती हैं कि अराउंड 15 दिन पहले वो सोच रही थी कि बाबा, आपको रोज़ मैं देखती हूँ सुबह शिरडी में, आप बहुत अच्छे अपने आसन पर बैठे हुए रहते हैं, टीवी में देखती हूँ, और दूसरे दूसरे हम फ़ोटोज़ देखते रहते हैं ना मोबाइल पे जैसे। तो बोल रही थी कि मुझे बोली कि मैंने मन में ही ऐसे बोला, ज़ोर से बोला भी नहीं, लेकिन मन में सोचा कि बाबा, आप अगर मुझे मिल जाओगे, अगर आप मुझे दिखोगे सच में, तो मैं आपको हग करना चाहूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस इन्होंने इतना ही सोचा था। और वो जब सोई रात को, तो बाबा ने उन्हें स्वप्न दर्शन दिया और उन्हें दिखे बाबा, तो वो बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली हम में से किसी को भी बाबा अगर सच में दिख जाएं या फिर स्वप्न दर्शन भी हो जाएं, तो कितना मतलब वो एक डिवाइन मोमेंट होगा कि बाबा दिख गए। तो बोली कि मैंने बाबा को देखा और मैं दौड़ कर गई बाबा के पास, मैंने बाबा के पैर छुए और मैंने बाबा को बहुत ज़ोर से हग किया। और बोली कि मैं बहुत मतलब इतना बाबा को महसूस भी कर पाई कि हाँ, मैं बाबा से, जैसे हम अगर कोई सपना देखते हैं, मेरे साथ भी ऐसे होता है, अगर कोई स्वप्न दर्शन होता है या कुछ ऐसा सपना अगर हम देखते हैं जो हमारे हम उठें तो भी हमें याद रहे, तो ऐसा लगता है ना कि अरे जस्ट मैंने अभी बाबा का दर्शन करके आई हूँ, जस्ट मैंने जैसे स्वामी समर्थ के भी दर्शन होते हैं, तो जस्ट मैं अभी उनसे मिलकर ही आई हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे हम रियल में मंदिर जाकर आए हों और उनके दर्शन करके आए हों। तो इन्हें भी वो महसूस हुआ जब वो सुबह उठी, उनकी नींद भंग हो गई और बोली कि मुझे एकदम से लगा कि हाँ, मैं जैसे अभी बाबा से मिलकर आई हूँ। तो वो वही बोली कि मैंने तो बाबा को बोला भी नहीं था मुंह से अपने, लेकिन मन में ही सोचा था। लेकिन बाबा तो हैं ही हमारे अंतर्यामी, इतने क्यूट, इतने प्यारे कि उन्हें तो हमारी अनकही बातें भी पता होती हैं। तो जो भी इच्छाएं होती हैं, चाहे वो हम और किसी से बोले ना बोले, बाबा से भी ना बोलें, तो भी बाबा जान लेते हैं। और ये तो मतलब बाबा की तरफ हमारा प्यार है, जो हम चाहते हैं कि बाबा से हम मिलें, रियल में भी हम मिलें, बाबा कहीं तो हमें दर्शन दें। मुझे भी लगता है, मैं भी बोलती हूँ बहुत बार बाबा को कि बाबा, आपके इतने अनुभव सुनती हूँ कि शिरडी में आते हैं तो मतलब इतने लोग बताते हैं कि बाबा इस रूप में मिले, इस रूप में मिले, बाबा वही बेहस में आए थे और हमें आशीर्वाद देकर गए, प्रसाद देकर गए। तो आप मुझे तो नहीं मिले हो आज तक, ऐसे मैं ऐसे मन में सोचती हूँ। जबकि इतनी लीलाएं हुई हैं मेरे साथ भी, जब मैं शिरडी गई हूँ पिछले 3-4 बार, तो ऐसा नहीं है। बट एक वो हमेशा बाबा की तरफ जो प्यार होता है, हमें लालची बनने पे मजबूर कर देता है कि बाबा हमें और चाहिए होते हैं, और चाहिए बाबा से, और मतलब मुलाकात करनी है, प्यार चाहिए बाबा का। तो दिस इज़ आवर लव टूवर्ड्स बाबा एंड दिस इज़ बाबाज लव टूवर्ड्स अस, कि वो अपनी तरफ हमें खींचते रहते हैं अपनी लीलाओं से और अपनी एक एक आशीर्वाद से। तो इन्होंने वही बताया और बहुत मतलब प्यारा सा अनुभव था इनका स्वप्न दर्शन का। तो एक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि लास्ट ईयर मुझे ऐसे मन था कि बाबा, कि आप किसी भी रूप में आकर ना मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बेटी कहना, तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे आप थे और आपने मुझे दर्शन दिए। तो मैं गई हुई थी अपने ससुराल, वहाँ पर एक लेडी आई जिन्होंने नवारी साड़ी पहनी हुई थी, और सर पे ना वो जैसे भिक्षा मांगती है ना, सर पे उन्होंने माता रानी का मुखौटा रखा हुआ था और वो सबसे मांग रही थी पैसे। लेकिन मैं जहाँ बैठी हुई थी, मैं अपने बेटे को और अपने देवरानी के बच्चों के साथ गई थी मार्केट। तो हम इन लोगों को, बच्चों को ना आइसक्रीम खानी थी, तो हम एक आइसक्रीम शॉप में जाकर बैठे जहाँ पर गन्ने का जूस भी मिल रहा था उसी दुकान पर। तो वो लेडी वहाँ पर आके बैठी और हमारे एकदम ऑपोजिट में आके बैठी थी, और बच्चे खा रहे थे आइसक्रीम, मैं बैठी हुई थी उनके साथ। तो मैंने उनको देखा ना, तो मुझे मन किया कि चलो मैं उनको उठ के पैसे दे देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ मेरा ससुराल है कोल्हापुर में, वो महालक्ष्मी माता का बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ पर। तो मैं बोली कि माँ सामने दिख रही हैं कि आई हैं, तो मैं उनके मतलब जाकर वहाँ उन्हें
कुछ पैसे अर्पित करके आती हूँ। तो मैंने वहाँ पैसे डाले और मैंने वो आंटी के पैर छुए, तो उन्होंने लिटरली मेरे सर पे हाथ रखा और मतलब जहाँ तक मुझे याद है ऐसे बेटी करके उन्होंने बोला, खुश रहो बेटी, या आशीर्वाद दिया ऐसे, लेकिन बेटी साथ में शब्द बोला। तो मैं इतना खुश हो गई उस टाइम पे कि तब मुझे मतलब इमीडिएटली क्लिक तो बाबा करवाते नहीं हैं। कुछ टाइम बाद जब वो चली गई और हम भी निकल गए घर के लिए, तब मुझे क्लिक हुआ कि अरे वो तो बाबा ही होंगे पक्का, क्योंकि मेरी मन में इच्छा थी कि बाबा मुझे सर पे हाथ रख के बेटी बोल के आशीर्वाद दें। तो ऐसे मतलब बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस बाबा देते हैं जब हम बाबा को ही मांगते हैं उनसे कि बाबा मुझे आपसे मिलना है, तो ज़रूर बाबा वो इच्छा पूरी करते ही हैं। वैसे तो बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं देर सवेर, क्योंकि उनका है श्रद्धा और सबूरी का दरबार, तो वो करवाते ही हैं सबूरी हमसे एक एक इच्छा के लिए। बट जब उनकी तरफ हमारा प्यार होता है कि बाबा हमें आपसे मिलना है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। बोलते हैं ना कि मैं तुरंत आ जाऊँगा, तो बिल्कुल आते हैं तुरंत। तो ये थे मैंने अपना भी एक्सपीरियंस इसमें जोड़ा कि मुझे याद आ गया इनका स्वप्न दर्शन सुन के। थैंक यू सुभाश्री जी फॉर शेयरिंग। आप लोग भी हमारे साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पे अगर हैं तो फेसबुक के मैसेंजर पे आप शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, उस पर प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप करके ही। आप लोग कॉल करेंगे तो कॉल उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं हर वक्त कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ व्हाट्सएप पे। सो बाबा का नाम जपते रहिए। और आज शरद पूर्णिमा है, कोजागिरी पूर्णिमा है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ में ग्रहण भी है, तो कहते हैं कि नाम जप करने से बहुत इसमें मतलब एक बार भी अगर आपने किया ना, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 लाख टाइम्स। तो ज़रूर नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आज, एंड बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।